नमस्कार। आज है 7 मार्च 2026 शनिवार, चैत कृष्ण पक्ष चतुर्थी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज पर। हमीरपुर, महुआ, जालौर और बांदा की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की अहम अपडेट। आज हमारे खास कार्यक्रम का 626वां एपिसोड। खबरों की शुरुआत करते हैं बाजार भाव के साथ। आज सोने का भाव है 1,62,260 रुपए, वहीं चांदी का भाव है 2,68,820 रुपए। इन भावों के स्रोत हैं इंडियन बुलियन मार्केट। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुबे एम, जबकि तीसरे स्थान पर आकांक्ष ढुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई प्रतिभाशाली युवाओं ने शानदार सफलता हासिल की है। शामली से आस्था जैन ने 9वीं रैंक, अमरोहा से सुरभि ने 14वीं रैंक, बलिया से मोनिका श्रीवास्तव ने 16वीं रैंक। वहीं हमीरपुर जिले के राठ निवासी डॉक्टर यशवर्धन सिंह ने ऑल इंडिया रैंक 212 हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। डॉक्टर यशवर्धन सिंह राठ के ब्रह्मानंद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र सिंह के पुत्र हैं। उन्होंने केजीएमयू लखनऊ से एमबीबीएस किया है। इससे पहले भी वो 2 बार सिविल सेवा परीक्षा में सफल हो चुके हैं। पहली बार 728वीं रैंक, दूसरी बार 574वीं रैंक। उन्होंने लगातार 4 इंटरव्यू भी दिए हैं। नीट 2017 में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। नीट एआईआर में 525 रैंक, एम्स एआईआर में 721 रैंक, जिपमर में एआईआर 271 रैंक। उनके बाबा दिवंगत डॉक्टर हरगोविंद सिंह बुंदेली भाषा के महाकवि और ब्रह्मानंद पीजी कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर यशवर्धन सिंह ने कहा कि यह सफलता उनकी निरंतर मेहनत, धैर्य और समर्पण का परिणाम है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। और हमीरपुर से, जहां हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर बनाई गई एक रील वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। वायरल वीडियो में एक युवक और युवती फिल्मी गाने पर शराब पीने की एक्टिंग करते हुए रेलवे ट्रैक पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ने रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। रेलवे की सुरक्षा गाइडलाइन के अनुसार ट्रैक पर इस तरह की वीडियो बनाना गंभीर लापरवाही माना जाता है। अब चंद लाइक और व्यू पाने के लिए बनाई गई यह रील दोनों के लिए मुसीबत बनती हुई दिख रही है। और हमीरपुर से, जहां हमीरपुर जिले के बीमा थाना क्षेत्र के पारा गांव में एक 14 वर्षीय किशोर का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। मृतक की पहचान साहिल उर्फ भोला पुत्र कमल सिंह परिहार के रूप में हुई है। साहिल गुरुवार को शाम 7 बजे घर से लापता हो गया था। परिजनों ने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। शुक्रवार को उसका शव निजी नलकूप के कच्चे कमरे में फंदे पर लटका मिला। बताया जा रहा है कि शव ऐसी स्थिति में था कि उसके घुटने जमीन को छू रहे थे। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे की ऊंचाई लगभग 6 फीट बताई जा रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर के मौधा कोतवाली क्षेत्र के उर्दना गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार ने हमला कर दिया। पीड़ित प्रमोद कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि श्याम बाबू, रोहित, राहुल, सुरेश, रामप्रकाश सहित करीब 1 दर्जन लोग लाठी डंडे और तमंचा लेकर उसके घर में घुस आए। आरोप है कि आरोपियों ने घर की महिलाओं से मारपीट की और 3 माह के दुधमुहे बच्चे को जमीन पर पटक दिया। बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर के राठ कस्बे में इलाज कराने आए एक 75 वर्षीय वृद्ध के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान गंगाराम निवासी छानी बांध गांव थाना मुस्करा के रूप में हुई है। वह शुक्रवार को राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जुकाम और बुखार के इलाज कराने आए थे। इलाज के बाद सीएससी से निकलकर ब्लॉक गेट के पास सड़क किनारे एक दुकान में आराम करने लगे, तभी उनकी अचानक मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र में डायल 112 के एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगे हैं। भेड़ी गांव की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि सिपाही कई दिनों से उसकी दुकान पर आता था और उसे प्रपोज कर साथ भाग चलने के लिए कहता था। महिला के मना करने पर सिपाही ने कथित रूप से गाली गलौज की और महिला के पति के साथ मारपीट की। पीड़ित के अनुसार पति के सिर, चेहरे और शरीर पर चोटें आई हैं। गांव वालों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। महिला ने थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर जिले में यातायात नियमों की अनदेखी लगातार बढ़ रही है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार पिछले 2 महीनों में 2749 बाइक बिना हेलमेट चालान किया गया है। जनपद से गुजरने वाले कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग 34 हादसों का हाईवे बन गया है। इसके अलावा हमीरपुर कानपुर स्टेट हाईवे, हमीरपुर राठ स्टेट हाईवे पर भी अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के गोमती नगर स्थित विपुल खंड में बने सहारा शहर के परिसर में
शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने छापेमारी की। यह कार्रवाई सहारा समूह की संपत्तियों और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के तहत की गई। छापेमारी के पहले नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर परिसर की सील खुलवाई गई, क्योंकि नगर निगम ने लगभग 2 महीने पहले से सील कर दिया था। इसके बाद ईडी की टीम ने परिसर के अंदर कई दस्तावेजों की जांच की और कुछ महत्वपूर्ण फाइलें अपने साथ ले गई। खबर महोबा से है, जहां महोबा में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संगठनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 23 अप्रैल को भारत बंद किया जाएगा। इसके साथ ही यूजीसी रेगुलेशन एक्ट लागू करने और शिक्षकों को टीईटी से मुक्ति देने की मांग भी की गई। खबर महोबा से है, जहां महोबा जिले के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के जैतपुर में एक खेत में युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान धीरज सोनी 24 वर्ष निवासी बजरिया के रूप में हुई है। धीरज बुधवार की शाम घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। शुक्रवार की शाम ग्रामीणों ने बुढ़ी रोड के पास एक सुनसान खेत में उसका शव और पास में बाइक पड़ी देखी, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। खबर जालौन से है, जालौन जिले के कोठौन थाना क्षेत्र में तैनात रहे इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों का जिक्र किया गया है। आरोपी सिपाही मीनाक्षी शर्मा के खिलाफ हत्या का आरोप मजबूत बताया गया है। सीसीटीवी फुटेज में मीनाक्षी शर्मा को इंस्पेक्टर के सरकारी आवास में जाते हुए और गोली चलने के बाद बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गोली लगने के साथ साथ एक गहरी चोट के निशान मिले हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। खबर आंध्र प्रदेश से, जहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सरकार 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है। इस पर अंतिम फैसला अगले 3 महीने के भीतर लिया जा सकता है। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर शहर में काशीराम कॉलोनी को बने 15 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पेयजल की समस्या बनी हुई है। वर्ष 2008-9 में बसपा सरकार के समय गरीबों के लिए है कॉलोनी बनाई गई थी। हालात ये है कि ओवरहेड टैंक शोपीस बना हुआ है, तीसरी मंजिल तक पानी नहीं पहुंचता, घरों में पानी की टंकियां टूटी हुई हैं। लोगों का कहना है कि अधूरे काम आज तक पूरे नहीं हुए। और चित्रकूट से, चित्रकूट में प्राथमिक विद्यालय नया बाजार 1 में एक महिला हेडमास्टर का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वह क्लासरूम में चटाई पर लेटी हुई दिखाई दे रही है और छात्राओं से हाथ पैर की बॉडी मसाज करवा रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो 28 फरवरी का है। मामला सामने आने के बाद बीएसए ने हेडमास्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फिलहाल के लिए आपका खबरों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।